जब एक माँ की बेटी की खुशी पर फिर से टूट पड़ा अतीत का साया, क्या अब बिछड़े दिलों का मिलन होगा या फिर शुरू होगी जंग? जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आने वाला है सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट, जो आपके दिल को छू जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत लेकिन भावुक पल से। मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही होती है, फूलों की खुशबू फैली होती है और वहीं अरमान अपने दिल में एक दुआ लेकर आता है, अपनी बेटी मायरा की सलामती के लिए। लेकिन जैसे ही वह आंखें खोलता है, उसकी दुनिया थम जाती है। उसके सामने होती है उसकी बेटी मायरा, लेकिन किसी और की बाहों में। जी हाँ, अरमान मंदिर में छुपकर देखता है कि मायरा अपनी असली माँ अभीरा के साथ वहां खड़ी है, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए। वह दृश्य देखकर अरमान के दिल में कुछ टूटने लगता है, लेकिन साथ ही एक राहत भी होती है। गीतांजलि भी उसके साथ होती है, लेकिन अरमान उसे इशारे में चुप रहने को कहता है। दोनों छुपकर देखते हैं कि मायरा और अभीरा के बीच अब एक ऐसा रिश्ता बन चुका है जो खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। उन्हें पता चलता है कि अभीरा मायरा को डांस कंपटीशन में ले जाने वाली है। अरमान भी उस मेले में पहुंचता है, लेकिन दूर से वह सिर्फ एक दर्शक होता है। वह देखता है कैसे मायरा अपने डांस की प्रैक्टिस में मग्न है और अभीरा उसे सिखा रही है, माँ की तरह, दोस्त की तरह। अरमान की आंखें भर आती हैं और वह खुद से सवाल करता है, क्या मैंने अपनी बेटी को उसकी माँ से दूर करके गलती की? फिर आता है फाइनल राउंड का दिन। मायरा को किसी जोड़ीदार की जरूरत होती है और वह जिद करके अभीरा को स्टेज पर अपने साथ खड़ा कर देती है। दोनों माँ बेटी मिलकर ऐसा डांस परफॉर्म करती हैं कि पूरा मेला तालियों से गूंज उठता है। जज भी इमोशनल हो जाते हैं और फाइनली उन्हें फर्स्ट प्राइज मिल जाता है। मायरा खुशी से झूम उठती है और कहती है, इन 2 दिनों में मैंने अपनी 7 साल की सारी खुशियां जी ली, लेकिन यही खुशी बदलने वाली है एक गहरे गम में, क्योंकि अरमान कर चुका है एक और फैसला। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही होती है। एक तरफ वह मायरा की मुस्कान देखकर सुकून महसूस कर रहा होता है, तो दूसरी ओर उसके दिल में डर घर कर चुका होता है कि कहीं यह रिश्ता और गहरा हो गया तो वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा। गीतांजलि उसके पास आकर कहती है, अरमान, तुम जान चुके हो कि मायरा यहाँ खुश है, फिर भी क्या तुम उसे जबरदस्ती वापस ले जाओगे? अरमान चुप रहता है। उसकी आंखों में तूफान चल रहा था। उधर डांस कंपटीशन के बाद अभीरा और मायरा मंदिर में वापस आते हैं, जहां मायरा भगवान से अपनी जीत के लिए शुक्रिया कहती है। तभी अचानक अरमान उनके सामने आ जाता है। अभीरा चौंकती है और मायरा दौड़कर उसके पास चली जाती है। वह उसे गले लगाता है, लेकिन उसकी आंखों में सख्ती भी झलकती है। वह मायरा से कहता है, अब चलो बेटा, हमें वापस जाना है। मायरा एक पल को खामोश हो जाती है, फिर अभीरा की ओर देखती है और मासूमियत से कहती है, लेकिन पापा, मैं आंटी के साथ रहना चाहती हूँ। यह बहुत अच्छी है, अरमान सख्त लहजे में जवाब देता है, मायरा, अब बहुत हो गया है। तुम्हें समझना होगा कि कौन तुम्हारा परिवार है। अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, अरमान, मायरा अब बच्ची नहीं रही है। वह जानती है कि उसे क्या चाहिए। तुम उसे मजबूर मत करो, अरमान गुस्से में कहता है, और तुम यह जताना चाहती हो कि मैं एक बुरा पिता हूँ? अभीरा कुछ कहती, उससे पहले ही मायरा बोल पड़ती है, नहीं पापा, आप बुरे नहीं हो, लेकिन मुझे मम्मा के पास रहना है। यह शब्द सुनकर अरमान का दिल चीर जाता है। मम्मा? वह हैरानी से मायरा की ओर देखता है। मायरा धीरे से कहती है, हाँ पापा, मुझे सब कुछ पता चल गया है। यह मेरी सच्ची मम्मा है और मैं अब इनके साथ रहना चाहती हूँ। गीतांजलि,
जो थोड़ी दूर खड़ी होती है, यह सुनकर सन्न रह जाती है। अरमान गुस्से से कांपता है और कहता है, तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीनने की साजिश रची है, अभीरा। तुमने जानबूझकर उसे सच बताया। अभीरा दुखी होकर कहती है, मैंने कुछ नहीं बताया, अरमान। सच खुद सामने आ गया। तुमने मुझे मेरी बेटी से 7 साल दूर रखा। क्या अब जब वह मुझे पहचानती है, तो तुम्हें यह सहन नहीं हो रहा? तभी मंदिर का घंटा बजता है और पंडित जी कहते हैं, मां बेटी का मिलन भगवान की इच्छा से हुआ है। उसे अलग करना पाप होगा। सभी की नजरें अरमान पर टिक जाती हैं। अरमान कुछ कहने ही वाला होता है, तभी मायरा उसका हाथ पकड़कर कहती है, पापा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मेरी खुशी मम्मा के पास है। क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? अरमान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुछ देर तक चुप रहता है, फिर धीरे से मायरा का माथा चूमता है और कहता है, ठीक है, अगर यही तुम्हारी खुशी है, तो मैं उसे छीनने वाला कौन होता हूँ। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। गीतांजलि भी उसका पीछा करती है, लेकिन उसकी आंखों में भी मायरा के लिए ममता साफ झलकती है। वह मायरा को देखकर कहती है, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें अपनी माँ मिल गई। खुश रहो। उस दिन के बाद से मायरा और अभीरा की जिंदगी में एक नई शुरुआत होती है। अभीरा अपनी बेटी को दोबारा अपने जीवन में पाकर नई उम्मीदों से भर जाती है। वह मायरा को स्कूल छोड़ने जाती है, उसके साथ होमवर्क करती है और हर पल उसकी माँ बनकर उसके हर एहसास को जीती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन स्कूल से लौटते हुए मायरा अभीरा से पूछती है, मम्मा, क्या आप पापा को माफ कर देंगी? अभीरा थोड़ी देर खामोश रहती है, फिर कहती है, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरते हैं। मैं कोशिश करूंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। यह सुनकर मायरा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अरमान घर में अकेला बैठा होता है। मायरा की तस्वीर देखकर सोचता है, मैंने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन शायद अब मौका है कुछ पाने का। वह खुद को बदलने का फैसला करता है। अगले दिन वह एक तोहफा लेकर मायरा से मिलने आता है, लेकिन सिर्फ दोस्त की तरह। वह कहता है, मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं जिंदगी में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। अभीरा यह सब देखती है और उसे समझ में आता है कि शायद अरमान भी बदल रहा है। शायद रिश्ते को एक और मौका उन्हें भी देना चाहिए। लेकिन अब फैसला सिर्फ मायरा का होगा। क्या इन तीनों की जिंदगी एक नई राह पर जाएगी? क्या प्यार, माफी और समझदारी से बंधे ये रिश्ते दोबारा जुड़ पाएंगे? आगे की कहानी और भी भावनात्मक होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बताइए, क्या आपको लगता है कि अभीरा और अरमान फिर से एक हो पाएंगे? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है।